गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको क्लास 9th के मैथ में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक बताएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 बताने चल रहे हैं। उसको ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए जिसका क्षेत्रफल 35y² प्लस 8y माइनस 16 है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो इस क्षेत्रफल से इस आयत का लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना है। लंबाई और चौड़ाई के लिए जो है पता लगाना है कि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो जिसका क्षेत्रफल है यह आयत का 35y² प्लस 8y माइनस, इस व्यंजक का हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसके लिए y² के गुणांक के साथ जो है एक अचर पद जो है 35 दिया गया है। उस 35 का लास्ट वाले में जो अचर पद के रूप में है उसमें गुणा मान लेंगे। गुणा मानेंगे तो हम लोगों को 35 में 16 का गुणा करेंगे तो 560 मिलेगा। 560 560। जब लास्ट वाला पद 560 हो रहा है और इसके बीच का पद 8 है, तो इसके पहले वाले में आप लोगों को जो है मध्य वाले पद को तोड़ करके गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके गुणनखंड करने के लिए बताए हुए हैं। तो मध्य पद को 2 भाग में विभाजित करके इसका गुणनखंड कर देते हैं। लास्ट पद आपको 560 और मध्य वाला पद जो है माइनस 560 और यह मध्य वाला पद जो है 8 मिला है। यानी 2 संख्या खोजना है कि गुणा करने पर 560 है, जोड़ने या घटाने पर जो है 8 है, जोड़ने या घटाने पर 8 हो। तो वह संख्या आपको मिलेगी 28 और 20 करके। यदि 28 में 20 का गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56 और 1 0 560 हो जाएगा। और 28 में से अगर 20 को निकाल देंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, 28 में से 20 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसमें इन दोनों संख्याओं में से किसका कौन सा चिन्ह घटाने पर मिल रहा है, तो किस संख्या का कौन सा चिन्ह रखे वह जो है आपको मध्य वाले पद के साथ जो है निर्धारित करना पड़ेगा। मध्य वाले पद का जो चिन्ह है, उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का चिन्ह यह मध्य वाले का चिन्ह रख देते हैं। तो मध्य वाले का चिन्ह जो है प्लस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस रखेंगे और छोटी संख्या का चिन्ह माइनस। तो चलिए 35y² प्लस 28y माइनस 20y माइनस 16 कॉमन करिए। यहां से कॉमन कर लेंगे 7y। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। 7y कॉमन कर लिए तो 7 × 5 = 35 5y प्लस 7 × 4 = 28 4 माइनस यहां से 4 कॉमन कर देते हैं। 4 कॉमन करेंगे तो 4 × 5 = 20 5y माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस। अब दोनों ब्रैकेट के पद को देख लीजिए। 5y प्लस 4 5y प्लस 4 दोनों में है, और पहले वाले में से कॉमन किया गया है 7y, दूसरे में कॉमन किया गया है माइनस 4। इसको लिख लिए। अब यह इन दोनों में से कॉमन हो गया कितना, 5y प्लस 4। तो आयत की लंबाई इसमें से आपको आयत की लंबाई बराबर हो गया 7y माइनस 4 और चौड़ाई हो जाएगी इसकी, चौड़ाई हो जाएगी 5y प्लस 4। ठीक, तो ये आपका आंसर है। इसे नोट करिए, फिर अगला प्रश्न देखिए। हाँ देखिए, यदि a प्लस b प्लस c = 5 और
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10। तब सिद्ध करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू -25। यह इतना जो है हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है, जिसमें यह पद दिया गया है a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया गया है। तो इसको लेकर के सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको एक सरसंख्या बता रहे हैं, उसकी सहायता से यदि सिद्ध करेंगे तो पूरा मान निकल जाएगा। वो सरसंख्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस c। ये आपको एक सेक्शन क्या प्राप्त हो रही है। यदि इसमें दिया गया मान रख करके सिद्ध करेंगे तो आपको जो है इसकी वैल्यू प्राप्त। देखिए तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू -25। इसका हम लोग LHS बाया पक्ष ले रहे हैं। बाएं पक्ष में दिया गया है कितना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब आपको हम फार्मूला बता दिए, सरसंख्या बता दीजिए, उसमें मान रख दीजिए। इसमें मान रखेंगे किसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है यह है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर यानी एक्स वाई जेड के स्थान पर इसमें हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी का मान मिल रहा है। ए बी और ए बी और सी के पद में मान मिल रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का मान मिल रहा है 5 रख देते हैं। फिर अगले ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान मिल रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी मान दिया गया है 10 कर देते हैं। 5 यह होगा आपका 25 माइनस 3 में 5 25 माइनस 30 -5 होगा, बीच में गुणे 5 गुणे -5 यानी माइनस। तो आप दिखा सकते हैं नोट करिए। फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न 16 बता रहे हैं। a प्लस बी बराबर 12 दिया है और ए बी बराबर 27 दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछ रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली सरसंख्या आपको बताए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सरसंख्या आपको मिलती है ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। आपकी सरसंख्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया है, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछना है। ए प्लस बी का मान दिया गया है और इसमें से इसका मान नहीं दिया गया है। यहाँ ए बी का मान दिया है। अगर इसको भी हम लोग ए प्लस बी या ए बी के पद को बना लेते हैं, ए बी तो यहाँ आपको दिख रहा होगा लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो उस पद में नहीं है, तो उस पद में इसको बना रहे हैं ए प्लस बी। यहाँ से इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर
यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे इसमें हम लोगों को प्लस 2ab ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। उस 2ab को माइनस ab के रूप में लिखने के लिए यहाँ से अगर हम लोग माइनस 3ab का पद बना दें तो इसमें से 2ab माइनस 3ab यह घट करके जो है a माइनस ab का पद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब मान रख देते हैं a प्लस बी का मान आपको ऊपर प्रश्न में दिया गया है, रखते हैं a प्लस बी बराबर कितना 12, a प्लस बी का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे ए बी का भी मान दिया गया है 27, 12 बारह हमें 1 से 44 माइनस 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 12 1 से 44 में से 81 घटा देंगे, 4 में से 1 गए 3, 14 में से 8 गए 6, कितना मिलेगा 63। तो कितना हो गया 12 गुणे 63। यदि 12 में 63 का गुणा करते हैं, 12 में 63 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपको मिलेगा 756। कितना आएगा 12 गुणे 63, यहाँ से ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं, 12 में 63 का गुणा करेंगे तो 756 प्राप्त होगा। ये आपका आंसर है। इसे भी नोट कर लीजिए। एक प्रश्न और आपको बताएंगे उसके बाद हाँ देखिए बच्चों, प्रश्न आपका दिया गया है वाई स्क्वायर यानी 1/y² बराबर 23 है। इसका ऋणात्मक मान लेते हुए y³ धन 1/y³ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया जा रहा है y² धन 1/y² बराबर 23 है। दोनों पक्षों में दो हम लोग जोड़ दिए, इसमें भी 2 जोड़ दिए, यहाँ भी 2 जोड़ दिए। देख रहे हैं 2 जोड़ दिए हुए, y² धन 1/y² धन 2 बराबर 23 धन 2। तो यहाँ से आपको a² धन b² धन 2ab यानी y प्लस 1/y का होल स्क्वायर जब करेंगे तो इतना आपको मिलेगा। तो इसको हम होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए, y धन 1/y का होल स्क्वायर बराबर 23 और 2 25 हो गया। y धन 1/y का होल स्क्वायर बराबर 23 और 2 जोड़ा गया तो 25, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 5 का वर्ग है। तो y धन 1/y² बराबर 5, दोनों तरफ से वर्ग को जो है काट दिए। y धन 1/y का होल क्यूब बराबर सरसंख्या y³ धन 1/y³ धन 3 गुणे y गुणे 1/y और ब्रैकेट में y धन 1/y। इसका विस्तार किए हुए हैं। उसके बाद जो है y प्लस 1/y का मान रखे हैं 5, यहाँ से निकाले हुए थे। 5 का क्यूब बराबर y³ प्लस 1/y³ प्लस 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 125 बराबर y³ प्लस 1/y³ 3 बचे 15। y³ धन 1/y³ बराबर 125, यहाँ से 15 का पक्षांतर कर दिए हुए हैं, -15 हुए हैं। y³ धन 1/y³ बराबर 110। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इस तरह का प्रश्न था और इसके आधार पर कुछ सरसंख्या का प्रश्न और है, उसे आप लोग जो है खुद से करेंगे और जो नहीं आएगा फिर उसको हम बताएंगे आपको।